डिफरेंस क्या है इसमें? दया, करुणा और वदान्य। अनुज आप बताएंगे। अनुज, अनुज पीछे वाले हैं क्या आगे वाले हैं? अभय आप आए। आप अनुज हो, अभय हैं, ठीक है। अभय आप बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस दया, करुणा और वदान्य? देखो, दया होता है जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और कोई पशु पक्षी बहुत तड़प रहा है तो उसको देख के कुछ फीलिंग होता है हार्ट में, अरे कितने कष्ट में है, तो उसको कहते हैं दया। करुणा होता है कि आप जाके उनको हेल्प करो, मतलब सिर्फ फीलिंग से नहीं, यू गो देयर एंड हेल्प देम। ये क्या होता है? करुणा। और एक और होता है वदान्य। ये बहुत भारी चीज़ होती है और ये सब में नहीं होता है। ये थोड़ा बहुत हमारे पेरेंट्स में होता है। जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। हम कितने हाथ पैर मारते हैं, हाथ पैर पीटते हैं, सिर फोड़ते हैं, झूठे मोटे आंसू बहाते हैं, जैसे स्कूल में पता नहीं क्या होने वाला है। फिर भी पेरेंट्स क्या सुनते हैं? नहीं सुनते ना, ज़बरदस्ती स्कूल भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं भला इसमें छुपा हुआ है, जो हमें नहीं पता चल रहा उस समय। नेचुरल बात है, नर्सरी में हमें अपना क्या भला, हम तो मज़े में होते हैं। लेकिन जब हम आज बड़े हो चुके हैं तो हम ये बात समझ रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने सही किया, जो हमारी बात नहीं सुनी और उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा, है ना? यस, इसको कहते हैं वदान्य। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी कोई ज़बरदस्ती आपकी मदद करने में लगा हुआ है, आपके भविष्य को देखकर। इज इट? ये कोई आसान काम है? हमको नहीं चाहिए, फिर भी जो आपका कल्याण चाहता है, जो आपको, आपका वेल विशर है, जो आपका हितैषी है, वो जो है आपको चाहते हैं। ऐसे हैं चैतन्य महाप्रभु, जिनको स्तुति करते हैं, नमो महावदान्याय, है ना? नमो महावदान्याय, है ना? चैतन्य महाप्रभु जी, जो कि क्या है? सिर्फ वदान्य नहीं है, क्या है? महावदान्याय है। अभी हमको लगता होगा जो बिल्कुल नए आते हैं तो अरे क्या हरे कृष्णा लगा रखा है, ये लोग चाहते क्या हैं? अरे हम यही चाहते हैं, जो आपका हितैषी क्या चाहता है आपसे, बताओ, आप बताओ, अनुज आप बताओ, क्या चाहता है? आपका जो वेल विशर है क्या चाहता है आपके बारे में? हमारा भला हो जाए, है ना? और किसी चीज की परेशानी ना हो, है ना, खुश रहो, है ना? माता पिता हमेशा ये सोचते थे, बेटा तुम खुश रहो, है ना? तो हम भी यही चाहते हैं। भगवान और हमारे स्वामी प्रभुपाद जी तो अल्टीमेट, उन्होंने तो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, उन्होंने तो क्या क्या विदेश में, सबसे पहले प्रभुपाद गए थे न्यूयॉर्क, कुछ समय वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी परेशानियाँ झेली 1965 1966 में। उसके बाद उन्होंने कुछ अमेरिकन लोगों को दीक्षा दे दी थी, और आप विश्वास नहीं करेंगे दीक्षा के समय क्या होता था। ये दीक्षा इज़ ए रियली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? दीक्षा कोई साधारण काम तो नहीं, डेली 16 माला जप करना, है ना? और उसमें से 11 अमेरिकन लोग, युवाओं को उन्होंने दीक्षा दी थी। उसमें से 2 कपल थे। क्या थे? उनका नाम था मुकुंद और एक और माता जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और वो थे सैन फ्रांसिस्को के। कहाँ के थे? सैन फ्रांसिस्को के थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम ऐसे वैदिक कल्चर के अनुसार आप दोनों ऐसे साथ नहीं रह सकते, आपको शादी करना चाहिए। सो दे आर सो सरेंडर टू प्रभुपाद, है ना? उन्होंने मैरिज अरेंज किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे उस समय 1965 में तो कोई ब्राह्मण मिलेगा नहीं, तो प्रभुपाद जी ने खुद ने ही
वो विवाह का सारा जो अरेंजमेंट है, सारा जो पैराफिनालिया है वो अरेंज किया। आई थिंक विदेश की सबसे पहली शादी होगी जब प्रभुपाद ने अरेंज करी वहाँ पर, फर्स्ट मैरिज, है ना। और उनको बताया कि उनको पता ही नहीं था कि शादी मैरिज में साड़ी पहनना होता है, तो वो भी सब सिखाया, कोई और था नहीं उस समय सिखाने के लिए। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने और भी, लेकिन इनिशियली these Americans are not very serious about भक्ति, है ना। इवन मैं कल ही बता रहा था, कल नहीं 2-3 दिन पहले मीटिंग हुआ था, कल मीटिंग नहीं 2-3 दिन पहले हुआ था, सैटरडे को। तो उसमें बाद में जब सैन फ्रांसिस्को प्रभुपाद आ गए थे, उस समय उन्होंने एक शिष्या को दीक्षा का नाम दिया था नंद रानी। क्या नाम दिया था? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंद रानी? आपको बताएं? आपको बताए वो नंद रानी? नहीं पता? आपको बताए? नंद रानी नहीं? अच्छा, नंद कौन है? नंद महाराज भगवान कृष्ण के पिता हैं। तो नंद रानी कौन हुए? यशोदा मैया, है ना। दिक्कत आ रहा है? यशोदा मैया। तो इवन उनको नंद रानी को एक दिन पूछा कि डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? नो प्रभुपाद। तो बोले द मीनिंग ऑफ नंद रानी मीन्स द मदर ऑफ कृष्णा। तो नंद रानी जिनका दीक्षा हो गया था वो कहने लग रहे हैं प्रभुपाद जी के, हु इज कृष्णा? आप समझ पा रहे हो स्थिति? हु इज कृष्णा? मतलब जो डेली नाम जप कर रहे हैं, दीक्षा ले चुके हैं, माला जप रहे हैं, वो कृष्ण को नहीं जानते। आप सोचिए प्रभुपाद ने कैसे कैसे लोगों को उस समय दीक्षा दिया। और दीक्षा के लिए बोलते हैं कि सिगरेट नहीं पीना है ना, मांस मच्छी नहीं खाना है, अवैध संबंध नहीं बनाने। और कुछ ऐसे नालायक शिष्य भी थे जो दीक्षा के बाद भी मंदिर के बाहर जाके सिगरेट पीते थे, है ना। इज रियली सो मच टॉलरेट पर्सन। वी कैन नॉट। मेरी बात वो लोग समझ पा रहे होंगे जो भक्ति के प्रति सीरियस हैं, है ना। क्योंकि दीक्षा देना का मतलब जानते हैं? दीक्षा देने का मतलब होता है जो जिसको दीक्षा देते हैं ना उनके पाप को ग्रहण करना। समझ पा रहे हो? हमसे तो हमारे पाप ही झेले नहीं जा रहे। हमारे जीवन में जो दुख है उसका कारण जानते हो क्या है? क्या है? हमारे जीवन में जो भी दुख है, आज पड़ोस के कारण जो भी दुख आपको दिख रहे हैं उसका कारण क्या है? आप लोग बताइए, पीछे बैठे उनमें से बताइए। अरे ये आईएएस का क्वेश्चन थोड़ी है, हाँ? इतना टफ क्वेश्चन है क्या? हमारे ही घर में है, और स्पेशली पाप कर्म, है ना। पाप समझते हो क्या होता है? क्या होता है पाप? हाँ, ऐसे कैसे समय में बैठे हुए हैं सभी? पाप का मतलब होता है जिसको करने के बाद अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जैसे झूठ भी पाप होता है, लेकिन कुछ झूठ अच्छे होते हैं। जैसे एक गाय है, अगर वो पास के प्लॉट में छुपी और कोई इसको मारने जा रहा है तो आप सच मत बोलो उस समय कि गाय जो है इधर है, हाँ इधर ही है, ले जाओ आप। तो वो झूठ भी, वो सच बोलना भी फिर पाप है। मतलब जो कार्य आपको हृदय में आनंद ना दें, सुख ना दें, वो सब कुछ पाप है। और सही परिभाषा है पाप की, जो शास्त्रों में जो आदेश नहीं दिया गया उसको करना, है ना, नोविंगली और अनोविंगली। तो आप सोचो कि मैं अपने जीवन के पाप नहीं ले पा रहा, जिसके कारण मैं दूसरे के पाप क्यों ले? कोई भी सोच सकता है ना। लेकिन प्रभुपाद जी इस प्रकार की पर्सनैलिटी थे कि उनको पता था कि लोग सीरियस नहीं हैं, फिर भी दीक्षा दिया उनको। क्या पता कुछ लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और कुछ लोगों ने किया भी सही, है ना, अच्छे से फॉलो किया। तो मैं आज आपको प्रभुपाद के जीवन के कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो इतना आसान नहीं है। एक व्यक्ति जो कि बुजुर्ग है
और बहुत बड़े कार्य को किए हैं, है ना। ताकि हमारा, जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में सुनते नहीं है उसके बराबर सम्मान, जैसे हमारे मन में स्वामी विवेकानंद जी के प्रति बहुत सम्मान है। अच्छा क्यों है बताए, क्यों है सम्मान, बताओ, कोई एक जना बताओ। हाँ, काफ़ी सुना है हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ना। तो वो तो शिकागो में आके एक बार लेक्चर दे दिए, वहाँ पर कुछ लोग हिंदू बने क्या, नहीं बने। किसी ने सनातन धर्म को अपनाया क्या, नहीं। लेकिन हम प्रभुपाद जी के बारे में कुछ नहीं जानते। आखिर उन्होंने अमेरिका में किया क्या है, कैसे रहे, क्या कष्ट झेले, कोई जानते। हम तो ये देखते हैं कि साहब वो वायरल भी करते थे वीडियो, जो अमेरिकन सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, चाइनीज़ हरे कृष्णा कर रहे हैं, जापानीज़ हरे कृष्णा कर रहे हैं, है ना, पाकिस्तानी हरे कृष्णा कर रहे हैं, अफ्रीकन हरे कृष्णा कर रहे हैं, और कौन सा बचा है, रशियन हरे कृष्णा कर रहे हैं। भारत के लोग नहीं कर रहे, है ना। द इंडियंस आर नॉट डूइंग एंड एवरीवन इज डूइंग। मैं भी पढ़ा था कि इतने, अगर प्रोजेक्टर तो दिखाता आपको, पता नहीं भारतीयों को क्या हो रखा है। जो भी हो, तो मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ, आप सुनिए, है ना। स्वामी जी के भक्त दुखी युवा लोगों को उनकी समस्याओं के साथ प्रायः स्वामी जी के पास भेज देते हैं, है ना। मतलब ये कब है, ये न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क के बाद वो जो दोनों कपल की मैरिज कराए थे ना प्रभुपाद ने, मुकुंद और उनके साथ में। मुकुंद का पहले का नाम था माइक, मतलब बाद में मुकुंद दिया प्रभुपाद ने नाम उनको। तो जब वो सैन फ्रांसिस्को में थे तब उन्हें प्रभुपाद को इनवाइट किया कि आप यहाँ आओ, यहाँ पर भी हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन रखवाएंगे आपका, आप यहाँ आइए, है ना, आप इधर आओ सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को में बहुत उस समय एलन गिन्सबर्ग, जो कि हिप्पी लोग, हम लोग जानते हैं हिप्पी लोग कौन होते हैं। हिप्पी का मतलब होता है जो घर बार छोड़ चुके होते हैं, सड़कों पे पड़े हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और जिनको ये बात पता है कि 30 साल से ऊपर का व्यक्ति पागल होता है, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। इसको बोलते हैं हिप्पीज। कोई काम नहीं करते हैं, नो वर्क, बस पड़े हैं नशे में, दे आर हिप्पीज। तो ऐसे हिप्पीज, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सैन फ्रांसिस्को की जो पुलिस है और पूरी वहां की जो गवर्नमेंट है वो परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को पूरी हिप्पीज का राजधानी बन गया था। सारे नशे में धुत पड़े हैं लोग, ना कुछ नहाते हैं धोते, कुछ नहीं करते, बस पड़े रहते हैं। दे आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड पीपल्स। उनके बीच में हमारे प्रभुपाद जी थे, भारत से, भारतीय राजदूत थे, है ना। नो वन कैन डू दिस थिंग। तो इनके जो कुछ लोग जो डिसाइपल बन गए थे प्रभुपाद के, वो लोग आए, कभी कभी जो ऐसे धुत पड़े थे तो उनको लाते थे। तो आप सुनिए, तो उनके कुछ जो सीरियस डिसाइपल थे, हर एक को स्वामी जी से मिले और उनका बहुमूल्य समय लेने की अनुमति दे देते थे। सैन फ्रांसिस्को में घूमते हुए रविंद्र स्वरूप, जो कि प्रभुपाद के शिष्य थे, इनका पहले कुछ और नाम था, मतलब एक का नाम सेम का नाम पड़ा था श्याम सुंदर। सेम को उन्होंने श्याम सुंदर नाम दे दिया। और एक आई थिंक, मुझे पता नहीं कि ये कुछ नाम था, आई थिंक मेरे को उनका नाम दिया यमुना माता जी। आप जब इनको पढ़ेंगे ना, मतलब हमारे यहाँ के जो फर्जी साधु हैं उनसे काफ़ी उन्नत भक्त बन चुके थे ये लोग, विदेशी लोग। उन्नतता समझते हैं आप कैसे होता है, किसको मानते हैं आप उन्नत भक्त? जो सिर्फ माला घुमाता है वो नहीं, उन्नत भक्त जिसके गुण भी महान हैं, जो सह लेता है, जो दया कर सकता है, जो करुणा कर सकता है, बहुत महान, है ना।
तो रविंद्र स्वरूप की भेंट एक बार एक ऐसे आदमी से हुई जिसका दावा था कि वो वियतनाम में नियुक्त था और एक दिन अपने खेमे में मंगल ग्रह से आए लोगों को देखा था। उसने एक आदमी से मिलवाया प्रभुपाद को जो वियतनाम में युद्ध कर रहा था, और उसने कहा कि मैंने मंगल ग्रह के लोगों से बातचीत की है, इज सेइंग लाइक दैट। तो उन्होंने उनको प्रभुपाद से मिलवाया और प्रभुपाद ने कहा यस, दूसरे प्लेनेट पे भी जीवन होता है ना। और उनको एक बुक दी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। इसका मतलब उस समय तक बुक पब्लिश हो चुकी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। आगे सुनिए, धीरे धीरे प्रभुपाद के अनुयायी अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में अधिक सावधान हो गए और ऐसे व्यक्तियों से उन्हें बचाने लगे जो अवांछित थे। टाइम खराब करने वाले लोगों से प्रभुपाद जी को मिलने नहीं देते थे। अब एक अवांछित व्यक्ति था, उसका नाम था रेबिट। क्या नाम था? मतलब रेबिट चूहा नहीं था, उसका नाम था रेबिट। तो फिर वो रेबिट को क्या बुलाते थे? अगर उसका नाम रेबिट था तो फिर वो रेबिट को क्या बुलाते? रेबिट तो चूहा होता है, वो खरगोश होता है, तो फिर चूहा, अच्छा माउस, ओके। तो खरगोश को फिर वो क्या इस नाम से बुलाते होंगे? मतलब नाम भी अजीब से है, रेबिट नाम है इसका, और रहता भी रेबिट की तरह था। आप देखना इसमें, ये जो हेट एशबरी में कदाचित सबसे गंदा हिप्पी था। मतलब एक उस जगह का नाम था, सैन फ्रांसिस्को में एक जगह, उसका नाम है हेट एशबरी, एक नाम जगह का नाम है। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे, गंदे थे, यहां तक कि जुए भरे होते थे उसके बालों में, लंबे लंबे बाल। उसके कपड़े चिथड़ों जैसे और गंदे थे, गंदगी से भरे उसके शरीर में बदबू आती थी। रेबिट प्रभु अब ये मिलना चाहता था प्रभुपाद से, इतनी बढ़िया स्थिति में कि मुझे प्रभुपाद से मिलना है, किंतु प्रभुपाद के भक्तों ने मना कर दिया, नहीं नहीं आपको नहीं मिलने देंगे, है ना। वे नहीं चाहते थे कि रेबिट की घिनौनी और दुर्गंध में उपस्थिति से प्रभुपाद का कमरा गंदा बन जाए, तो ये नहीं चाहते थे। लेकिन एक रात को प्रवचन के बाद, तो प्रभुपाद दिन में 2 बार प्रवचन करते थे, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो रेबिट क्या है, मतलब सच में वो प्रभुपाद को मिलना चाहता था। तो बेचारा भले ही गंदा था, लेकिन वो बहुत विनम्रता से बाहर खड़ा था, प्रभुपाद से मिलना चाहता था। और जब प्रभुपाद पास से निकले तो रेबिट बोल उठा, क्या मैं ऊपर आके आपसे मिल सकता हूं? अब हम लोगों को ये होते हैं ना प्रभु, जिनके बहुत सारे शिष्य हो चुके हैं, है ना, तो क्या कहते हैं हम? मतलब कोई चांस नहीं है कि ये भक्त भी बन सकता है, ये कभी इसके इतने बड़े बड़े बाल, इसको नहाने तक का स्टैंडर्ड पता नहीं है, ये क्या करेगा। लेकिन इनकी दया देखो आप, ये हमारे जो भारत के स्वामी जी हैं, इनकी दया देखिए आप, उन्होंने अलाउ कर दिया, ओके। और उनके शिष्य घूर रहे होंगे जरूर, तो बाहर निकलते को बताते हैं, है ना। जैसे आपने मना किया और वो फिर भी अंदर आ गया, तो बाहर खड़े हुए मिलेंगे ना, तो बाहर निकलते को बातें बताते हैं, अभी तो तू अंदर चला गया। अब कभी कभी ये काम इतना आसान नहीं था, विदेशी लोगों को, वो भी मतलब बिल्कुल पागल लोगों के बीच में प्रभुपाद जी थे। दे आर नॉट कल्चर्ड पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो किस प्रकार के कैसे कैसे लोगों के बीच में प्रभुपाद जी रहे, सुनिए। अब चुनौती कुछ लोग देते थे प्रभुपाद जी को लेक्चर के टाइम पे। मतलब सिस्टम ये होता था, प्रभुपाद पहले लेक्चर लेते थे, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम देते थे, फिर लेक्चर लेते थे शाम के टाइम, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए अलग टाइम होता था। फिर भी कुछ लोग जबरदस्ती बीच में उचक जाते थे, आई एम गॉड, मुझे बोलने दो। आप जानते हैं वहां पर LSD एक नशीली दवा लोग खाते थे और उसको आध्यात्मिकता समझते थे। क्या समझते थे? स्पिरिचुअलिटी, कि ये आध्यात्मिकता है, बहुत ऊंचे स्तर का, बहुत ऊंचे स्तर का, एकदम भगवान के पास पहुंच जाते हैं हम और बिल्कुल सब शांत हो जाता है, सब सुकून है। उनमें से कोई ना कोई हर रात उनसे वाद विवाद करने आ धमकता। एक व्यक्ति नियमित रूप से आने लगा, वो दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक से अपने तर्क तैयार करके लाता, फिलोसफी की बुक से तर्क लेके आता था और जोर से पढ़कर सुनाता, और प्रभुपाद जी से पराजित कर देते और घर लौट जाता। फिर अगले दिन फिर नया तर्क लेके आता और
दूसरे दिन प्रभुपाद ने क्या किया, उसको उत्तर नहीं दिया और उसको देखने लगे, उत्तर दिया ही नहीं उसको, जस्ट नेग्लेक्ट किया उसको। तो उसको लगा रे कोई जवाब ही नहीं दिया। रेबिट की तरह का हेट ऐशबरी का दूसरा प्रसिद्ध व्यक्ति था इज़राइल। क्या नाम था? इज़राइल, मतलब कंट्री का नाम नहीं, इसका नाम है इज़राइल। उसने लंबी चोटी रखी हुई थी। कीर्तन के समय वो तुरही बजाता था। तुरही क्या होता है प्रभु? तुरही कुछ तो चीज़ होती है बजाने की कुछ। तो कीर्तन जब होता था, हरे कृष्ण कीर्तन, तो वो क्या बजाता था? तुरही बजाता था। एक दिन प्रभुपाद के मतलब इवनिंग लेक्चर के टाइम में इज़राइल ने चुनौती दी, ये जब अच्छा हो सकता है किंतु संसार को इससे क्या मिलेगा? उसने चुनौती दी। आप कहते हैं स्वामी जी कि ये जब करना अच्छा है, क्या लेकिन फायदा क्या है दुनिया के लिए? बेनिफिट क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या है हरे कृष्ण? बेकार की तरह टाइम खराब कर रहे हो, क्या फायदा होता है इससे? मानवता के लिए क्या करेगा? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्या तुम संसार में नहीं हो? यदि ये तुम्हें पसंद है, मतलब प्रभुपाद का उत्तर देखिए, उसने ये कहा कि इसे संसार को क्या फायदा होगा? तो प्रभुपाद ने बोला, क्या तुम संसार में नहीं रहते? क्या तुम्हें पसंद है ये कीर्तन? कि हाँ। तो फिर बाकी लोगों को क्यों नहीं होगा? इसमें क्या पता लगता है? ही इज वेरी कूल पर्सन, वेरी, मतलब कोई भी, मतलब आप किसी को गाइड कर रहे हो और वही आप पे चिल्लाने लग रहा है, अभी क्या फायदा है इससे? क्या फायदा है? और दे आर नॉट इंडियन पीपल, दे जस्ट ऑल so many good but some rascals also, है ना। एक मूंछ वाला आदमी जो कमरे के पीछे भाग में खड़ा था पूछने लगा, क्या आप एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं? ये ध्यान सुनिएगा आप। एलन गिन्सबर्ग मतलब मैं आपको बोलूं, जैसे सबसे बढ़िया टीचर कौन है अभी हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में, मतलब जो बहुत फेमस की है, मतलब कौन है? आई थिंक फिजिक्स वाले सर, एनवी सर है ना, एनवी सर हैं। तो ही सो फेमस बिटवीन स्टूडेंट्स। तो ये जो एलन गिन्सबर्ग थे ना, ये हिप्पियों के गुरु थे। कौन थे? ये हिप्पियों के गुरुजी थे। तो उन्होंने पूछा, उसने वो जो था एक व्यक्ति, मूछ वाला व्यक्ति था, कोई दाढ़ी कोई चोटी वाला है, कोई मूछ वाला है, क्या क्या भूत प्रेत सारे। तो गिन्सबर्ग के गुरु हैं क्या आप? हैं ऐसे बड़े, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लगता है वो गिन्सबर्ग को नीचे बिठा के रखते हो आप। वो भी आता था, एलन गिन्सबर्ग भी आता था और कीर्तन करता था। तो क्या आप अपने आप बड़ा मानते हो? क्या समझते हो? गुरु हैं क्या आप गिन्सबर्ग के? तो भक्तों में से बहुत से जानते थे कि प्रश्न चुनौती भरा था और इसका हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता था, है ना। हाँ बोलेंगे तो अहंकार है और ना बोलेंगे तो फिर क्यों ऐसे। तो बहुत ध्यान सुनिएगा। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं तो हर एक का सेवक हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं किसी का भी गुरु नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? हर एक का सेवक। अब जैसे मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल फर्जी लग रहा है ये बात। अरे आप तो कितने लोगों सेवा में लगाए हुए हो, काहे के सेवक हैं आप? लेकिन यहाँ पर ये बात बोली जा रही कि जब एक बहुत मैच्योर पर्सन का कोई बात बोलता है ना, तो उसके शब्दों में भावनाएं जुड़ी होती है। आप समझ सकते हो ना, ये आप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं एक चीज़। अगर कोई बात बोल रहा है तो उस शब्द के पीछे क्या भावना है, ये हर कोई पकड़ सकता है, ऑलमोस्ट एवरीवन, है ना। जैसे एक शब्द है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और एक रोको मत जाने दो। तो शब्द तो एक ही हैं लेकिन भावनाएं अलग अलग हैं और उसका बोलने का टोन भी अलग है। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ,
मैं क्या हूँ, मैं एक सेवक हूँ। तो उस व्यक्ति पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा उस विनम्रता का, उस सरलता का, कि उसने फिर कभी प्रश्न नहीं किया इस प्रकार का। और जो कुछ लोग भी पूछना चाह रहे होंगे ये प्रश्न, उन्होंने भी कभी नहीं पूछा फिर ये प्रश्न। दिस इज प्रभुपाद। एक दिन सुबह मॉर्निंग में एक कपल आए, दंपत्ति लिखा हुआ है, मतलब मैरिड थे आई थिंक। दंपत्ति तो मैरिड होता है, तो कपल को क्या बोलते हैं हिंदी में? जोड़ी। हिंदी में, क्योंकि ये बुक इंग्लिश में लिखी गई थी, उसको ट्रांसलेट किया है अविवाहित जोड़ा। तो नहीं, इसमें लिखा हुआ महिला एक बच्चा लिए हुई थी, बता रहे हैं, और पुरुष के पीठ पर एक थैला था। जब प्रश्नोत्तर का समय आया तो उन्होंने पूछा, मेरे मन के बारे में आपका क्या कहना है? उस व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी मेरे मन के बारे में आपका क्या कहना है? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, दार्शनिक उत्तर दिया, लेकिन वो पूछता ही रहा, नहीं मेरे मन के बारे में आपका क्या कहना है? फिर प्रभुपाद ने कुछ उत्तर दिया होगा। तो लास्ट में ना प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को दया भरी दृष्टि से, है ना, दया भरी दृष्टि से देखते हुए एक ही बात बोली, मेरे पास अन्य कोई औषधि नहीं है, सिर्फ हरे कृष्ण का जप करो, और मेरे पास अन्य कोई व्याख्या नहीं है और कोई उत्तर नहीं है। अब देखिए, हमको सुनने में बहुत नॉर्मल बात लगी ना, कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, दया भरी दृष्टि से। तो प्रभुपाद जी इज लाइक सो मच। हम तो अगर इस बुक को पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो इस दुनिया के ही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इस दुनिया का व्यक्ति अलग प्रकार से आचरण करता है, जैसा कि उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरे पास आपके लिए एक ही औषधि है, आप बस भगवान का नाम जप करो और भगवान का नाम जप करो, मेरे पास और कुछ नहीं है, बस। और वो चुप हो गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता था। हाँ, लेकिन फिर भी वो अपने मन की बात कहता रहा। तो बीच में एक माताजी डिवोटी खड़े होके बोलने लगे, अरे वो जो कुछ कह रहे हैं पहले उसे करो, कोशिश करके देखो। बीच में ही खड़े होके प्रभुपाद से बिना पूछे ही उन्होंने बोला कि आप पहले करो तो सही, इतना मन के लिए बोल रहे, मेरा मन नहीं, मेरा। तो यहाँ से समझ में आता है। और फिर जब प्रभुपाद को लगा कि शायद मामला थोड़ा गर्म हो रहा है, तो प्रभुपाद ने अपने मंजीरे उठाए और कीर्तन करने लग गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक शाम को एक लड़का, एक विदेशी लड़का व्याख्यान के बीच टूट पड़ा। इसमें यही सब लिखा हुआ है, लेक्चर चल रहा था, उसके बीच में टूट पड़ा। जैसे अभी यहाँ लेक्चर चल रहा है और बीच में से कोई लड़का, आप करना मत, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाऊँ, मैं 2-4 लोगों को बाहर भगवाते वो प्रभुपाद थे, हम तो प्रभुपाद के कुछ नहीं है ना। तो वो बीच में से खड़ा हो गया, मतलब, और प्रभुपाद का आसन थोड़ा सा ऊंचा होता था, और वो क्या करा, वो आसन के आगे जा, अभी इसमें मैं पढ़ता हूँ एक, जैसे बीच में आ गया लेक्चर के बीच, चिल्लाया कि, अच्छा ये दूसरा है, एक अभी एक लड़का और आएगा, वो चिल्लाने लगा, अरे वो वहां वो पास दंगा हो रहा है। क्या चिल्ला रहा है वो? स्वामी जी दंगा हो रहा है उधर। और कहा, स्वामी जी आपको तुरंत चलना चाहिए और भीड़ को लेक्चर देना चाहिए, हर एक को शांत करना चाहिए, है ना। तो मुकुंद ने कहा कि नहीं स्वामी जी कहीं नहीं जाएंगे, है ना, कोई और जाके सहायता कर सकता है। और वो लड़का प्रभुपाद को घूरने लगा, मानो चेतावनी दे रहा हो, अगर आप नहीं की तो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। और प्रभुपाद जी उसको जस्ट ऐसे ही एक्टिंग करके, हाँ मैं तैयार हूं, चलो। और बाद में अब कोई नहीं गया और दंगा भी नहीं हुआ। मतलब ऑलमोस्ट, मतलब मेड पीपल्स, प्रभुपाद जी इज फेसिंग सम मेड पीपल्स। हाँ चलो, अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं है। अब कभी कभी वहाँ पर तो बिल्कुल अनकल्चर्ड लोग हैं, मतलब दे आर द पीपल दे डोंट लाइक पेरेंट्स,
आप समझने का प्रयास कीजिए कि किसको डील किया जा रहा था। उन्होंने आज तक अपनी मम्मी पापा को सम्मान नहीं दिया, है ना। दे डोंट रेस्पेक्ट देयर फादर मदर एंड फॉरगेट अबाउट एनी रिलेशनशिप और मैरिज, नो मैरिज, बस जानवरों की तरह पड़े हैं। तो जब वो डांस करेंगे तो कैसे करेंगे? कभी कभी तो कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं पढ़ के दिखाता हूं आपको। कीर्तन हो रहा है, उस दौरान एक नर्तक आमतौर से आत्मरति अहमता प्रदर्शित करता इतना उत्तेजित बन गया कि कभी के स्वामी जी को उसको रोकना पड़ता था। एक दिन संध्या समय श्रील प्रभुपाद ने अपने कमरे के नीचे उतरने के नीचे आने के पहले मिनी स्कर्ट पहने हुए एक लड़की कीर्तन के दौरान अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते हुए चक्कर लगाने लगी। हाउ ही कैन टॉलरेट? पुलिस वाला रखना पड़ेगा बाहर, 2-4 पुलिस वाले या 2-4, अरे मिनी स्कर्ट पहन के और घूमना और ये सब करना, मतलब लाइक एनीथिंग ब्रो, एनीथिंग। चक्कर लगाने लगी। जब एक भक्त ऊपर गया, प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद ये ड्रामा चल रहा है नीचे, जवाब दिया तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, उसे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कृष्ण के लिए करने दो। प्रभुपाद के उत्तर कभी कभी अलग होते थे, उनको करने दो, कब तक करेंगे, थक जाएंगे, है ना। मैं अभी आ रहा हूं, मैं स्वयं देखूंगा, नीचे आता हूं। जब प्रभुपाद आए और उन्होंने दूसरा कीर्तन चालू किया तो वो लड़की जो उसी तरह से करने लगी। प्रभुपाद ने अपने नेत्र खोले और उसे कहा, उसे देखा, वे क्रोधित हो गए। अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्होंने अपने शिष्य की ओर देखा। मतलब अजीब लगा प्रभुपाद को, बट क्या हो रहा है ये। लड़की की ओर अलग ले जाकर एक महिला ने उसे बाहर कर दिया, अलग ले जाकर आउट कर दिया। कुछ देर के बाद वो लड़की वापस आ गई, है ना। पर इसमें लिख रहा है कि इस बार पूरे कपड़े पहन के आई थी। प्रभुपाद का गुस्सा करना भी कभी कभी किसी के लिए दया ही होता था। अच्छा, एक बात बताएं आपको कि ये जो प्रभुपाद जैसे महान संत होते हैं ना, इनको वास्तव में गुस्सा नहीं आता है, ये सिर्फ दया ही कर सकते हैं और दया ही करते हैं। जैसे आपने सुना होगा भगवान कृष्ण की लीला में कुबेर के 2 पुत्र नल कुमार और मणिग्रीव, ये लोग गंगा नदी में नंगे ही नहा रहे थे स्त्रियों के साथ में। तो नारद जी वहाँ से गुजरे, बोले ये क्या है ये नॉनसेंस। तो फिर भी वो नारद जी आगे तो भी वो लोग उधर ही खड़े रहे बेशरम, तो वो कोई कपड़े भी नहीं पहने। तो नारद जी बहुत गुस्से में आ गए, बोले तुम लोग कपड़े नहीं पहनते तो तुम्हें तो ऐसे ही योनि देनी पड़ेगी जो कपड़े नहीं पहनती, ऐसे शरीर देना पड़ेगा। जानते हो जो लोग ज़्यादा नंग धड़ंग घूमते रहते हैं ना, उनको अगले जन्म में पेड़ बनना पड़ता है, यू नो। मीन्स ऑल द फिल्म स्टार विल बिकम द ट्री इन द नेक्स्ट लाइफ। क्यों ब्रो, कपड़े वपड़े पहनते नहीं है? हाँ, ये सच बात है। आपको भले ही आश्चर्य लगे या अविश्वास हो, लेकिन ये सब सत्य है। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग को पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, प्रकृति हमसे नचा रही है। हम लोग क्यों पैदा हुए इधर पता नहीं, क्यों बड़े हो रहे हैं पता नहीं, क्यों कमाएंगे पता नहीं, क्यों मरेंगे पता नहीं, और मरने के बाद क्या हो वो भी पता नहीं। लेकिन हमारे ऐसे हो जाने से प्रकृति नहीं बदलती, हम तो इधर बस शरीर बदल रहे हैं। अभी कभी मनुष्य बन गए, कभी जानवर बन रहे हैं, कभी क्या बन रहे हैं, कभी क्या बनते हैं, और पता नहीं हम क्यों हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन भगवत गीता में बताया हम क्यों हैं यहाँ पर। हम इसलिए हैं कि हम अपने आप को इन कष्ट भरे जीवन से बाहर निकालें और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटें। हमें ये विश्वास नहीं है कि हम कितने 80 लाख प्रकार के शरीर में आगे जा चुके हैं, बट वी डोंट बिलीव दैट इज नॉट ए बिग इशू। लेकिन ऐसा हो चुका है ना, ऐसा कई बार हो चुका है। हाँ, तो ऐसे ही तो नारद जी ने श्राप दिया था कि, लेकिन उनके श्राप में भी दया थी कि तुम पेड़ बनो, लेकिन नंद महाराज के घर में पेड़ बनो।
कहाँ बनाया उनको पेड़? नंद महाराज के घर में उनको पेड़ बनाया ताकि भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख के मुक्त हो जाए। तो ऐसे प्रभुपाद ने उन पर गुस्सा किया, लेकिन उनमें भी दया थी तो वो सभ्य बन के आई नेक्स्ट टाइम। माता जी अभी आप और खतरनाक चीजें आने वाली है, ध्यान सुनिए। वो लड़का मैं जो बता रहा था आपको, एक अन्य रात इवनिंग टाइम में लेक्चर देते हैं, एक लड़का मंच पर आ पहुंचा, मतलब जो प्रभुपाद जी का आसन था, और उनकी बगल में बैठ गया। लड़का श्रोताओं की ओर मुख देखकर, वाई आई एम ओनली लिसनर, आई विल बिकम नाउ स्पीकर नाउ, है ना। तो सबकी तरफ देखकर और रोकते हुए बोला, अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप सब सुनो मेरी। प्रभुपाद ने नम्रता से कहा, व्याख्यान लेक्चर के बाद आप बोल देना जब प्रश्नोत्तर होते हैं। तो लड़का मंच पर बैठा हुआ कुछ देर इंतजार करता रहा, वहीं बैठा था। अभी शायद लेक्चर एंड होने वाला है और क्वेश्चन आंसर होंगे। प्रभुपाद लेक्चर देते रहे, तब फिर से बोलने लगा, नहीं मुझे कुछ कहना है, मुझे जो कुछ कहना है उसे मैं अभी कहना चाहता हूं, अभी मेरे से इंतजार नहीं हो रहा है, मैं अभी कहूंगा। और जो सभा में सब बैठे हुए भक्त आश्चर्य देख रहे थे, वे सोच रहे थे कि प्रभुपाद स्थिति संभाल लेंगे, सिचुएशन टैकल कर लेंगे। वे स्वयं बोलकर गड़बड़ी नहीं करना चाहते थे, जितने भी सब बैठे थे उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। और जबकि लड़का मतलब बहुत ही बदतमीजी की लैंग्वेज में अब बोलने लग रहा था, तो अब क्या होगा बताइए? आप बताइए क्या हो सकता है इस सिचुएशन में? बताओ। हाँ, उसको बाहर निकाल दो, वो मंच पे बैठा था नालायक। क्या हो सकता है इस सिचुएशन में? हाँ, अच्छा बोलने देंगे, हाँ। लेकिन वो तो प्रभुपाद ऐसा भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसको पता है कि बिल्कुल रास्कल चीज़ बोलेगा। ज़्यादातर लोग प्रभुपाद जैसे लोग को देख चुके थे, ज़्यादातर ये बोलते थे, ये स्वामी जी बकवास कर रहे हैं, कोई भगवान का दास नहीं बोला, हम सब भगवान हैं। उस समय वो जो कल्चर था, हिप्पी कल्चर, उसमें यही एक फिलोसफी चलती थी कि हम सब भगवान हैं, तो उसको भी अलाउ नहीं कर सकते थे। अब क्या करें? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही था, कीर्तन। तो प्रभुपाद ने अपने मंजीरे उठाए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आधा घंटे कीर्तन चला। कितना घंटा? आधा घंटा कीर्तन चला, और वो घूर रहा था प्रभुपाद को, और प्रभुपाद जी सह रहे थे उसको। जब कीर्तन समाप्त हो गया, अब एक बहुत बढ़िया चीज़ प्रभुपाद ने करी, जो कि सिर्फ यस रियली इट हैपन्स, और हमें भी ये करना चाहिए। जब बहुत परेशानी हो, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं हो, देन डू द कीर्तन एंड देन कृष्णा विल रिवील द थिंग्स। भगवान आपके हृदय में ही है, वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो प्रभुपाद को आइडिया लग चुका था उस समय। तो प्रभुपाद ने, कीर्तन समाप्त हो गया और प्रभुपाद ने एक सेब का टुकड़ा लिया, वहीं पर सेब लिया, उसके अनेक टुकड़े किए। तब उन्होंने फल काटने के चाकू और सेब के एक टुकड़े को अपने दाहिने हाथ में रखा और उसे लड़के की ओर बढ़ाया। उसमें चाकू भी था, लेकिन लड़के ने प्रभुपाद को देखा, फिर चाकू को, और फिर उस सेब के टुकड़े को। उस लड़के ने क्या करा? पहले तो प्रभुपाद जी को देखा, चाकू को देखा और सेब के टुकड़े को देखा, और कमरे में पूरी जगह शांति हो चुकी थी, सब पीसफुल थे। प्रभुपाद बिना हुले डुले लड़के पर बंद मुस्कुराते हुए बैठे थे। ये सच्चे पर्सन। लंबे तनावपूर्ण क्षणों के बाद, मतलब कोई दूसरा बोला, ना प्रभुपाद बोले ना वो लड़का कुछ बोला, क्योंकि पास में बैठा था, और सभा में शांति की सांस ली। तब जब लड़के ने स्वामी जी के खुले हाथ से सेब का एक टुकड़ा उठा लिया, चाकू भी
उठा सकता था। मैं ये सोचा कि प्रभुपाद ने चाकू क्यों ऑफर किया उसको, मतलब उसको ऑप्शन दिया कि प्रेम चाहते हो कि द्वेष चाहते हो, राइट? नो वन कैन डू दिस, ओनली इस डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद जी, है ना? ये सचे पर्सन। नहीं तो हम लोग होते तो चाकू तो अपने लेफ्ट हैंड में रखते और एटलीस्ट इतना दया होती कि लो एप्पल खा लो। बट शायद प्रभुपाद जी आंखों ही आंखों में शायद उससे कुछ बात कर रहे होंगे, आई डोंट नो। तो फाइनली उसने जो क्या लिया हाथ में, सेब का टुकड़ा। और आप इसमें एक शिक्षा है प्रभु जी हम सबके लिए। आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हो ना, बहुत झगड़ा किसी से हो, तो ट्राई टू सर्व हिम, ट्राई टू सर्व हिम, गिव सम ईटेबल टू हिम। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत प्रैक्टिकल है। आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, ट्राई टू सर्व हिम, है ना? और जेन्युइनली आपके हार्ट में ऐसा होना चाहिए, है ना, जस्ट टू प्लीज हिम। अब यहाँ पर प्रभुपाद के एक शिष्य थे हरिदास, क्या नाम था? वो अपना एक रियलाइजेशन लिख रहे हैं इस पुस्तक में। क्या रियलाइजेशन, सुनिए ध्यान से। मैं देखा करता था कि स्वामी जी घटनाओं को कैसे संभालना करते थे। ये आसान काम नहीं था मेरे लिए, ये उनकी शक्ति और समझ की असली परीक्षा थी कि लोगों से कैसे निपटा जाए जिससे कोई खिन्न ना हो, नाराज ना हो या उत्पात करने पर आतुर ना हो जाए। वे उनकी ऊर्जा को दूसरी ओर मोड़ देते थे कि जब तक उन्हें पता लगे कि वे शांत हो जाते थे, जैसे एक बच्चे की पीठ थपथपाने से उसका रोना बंद हो जाता है ना? प्रभुपाद को पता था सब लोग परेशान हैं दुनिया में, फिर भी संभाल लेते थे। स्वामी जी का अपना ढंग था। वे अपने शब्दों से, अपनी आवाज़ से, धैर्य से काम लेकर लोगों को कुछ समय तक जैसा वे चाहते थे करने देते थे। इस बीच उनका आवेश ठंडा पड़ जाता था। मेरी समझ में वे अनुभव करते थे कि उनके भक्तों में लोगों से ये कहने का साहस नहीं था कि अब आप मंदिर में आते हैं तो सुनिए, आप इस तरह का आचरण नहीं कर सकते। वहाँ की स्थिति तो बहुत नाजुक थी। प्रायः देखो यहाँ पर अब बोल रहे हैं, वो हरिदास बोल रहे हैं, ये अपना अनुभव बता रहे हैं हम सबको। प्रायः कोई ना कोई आता रहता और कहता मैं ईश्वर हूं। एक ही बात बोलते थे, मैं कौन हूं? कोई ना कोई डेली आ जाता और बोलता कि मैं ईश्वर हूं, आई एम द गॉड। तो प्रभुपाद को बहुत सारे गॉड होते थे, उनसे मुकाबला करना पड़ता था। तो प्रभुपाद कहते ओके यू आर गॉड, आई एम योर सर्वेंट। यू ऑल आर गॉड एंड आई एम योर सर्वेंट। और प्रभुपाद ने सच में सेवा की है बहुत लंबे समय तक। तो जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, प्रभुपाद 20-25 लड़कों के लिए खुद खाना बनाते थे, खुद से। लड़के लोगों को इतने भी मैनर्स नहीं थे कि प्लेट उठानी होती है, जैसे आप तो उठा लेते हो ना, जैसे अभी आपको तो पता है कि उसको धोने डस्टबिन में डालना है। उनके पास ये भी मैनर्स नहीं होते थे। वो बस पत्तल छोड़ के चले जाते थे और चले क्या जाते थे, नशे में दूध बाहर पड़े रहते थे। ही इज रियली सर्विंग द पीपल। नशीली पदार्थ के सेवन से वे अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का दावा करते या माया की सृष्टि में विचरते। मतलब वो उनको लगता था LSD खाना और नशे करने से क्या होता है, उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। दे थिंक लाइक दैट। जितने भी हिप्पीज थे उनको लगता था कि जैसे ये नशा करेंगे उससे क्या होता था, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं, आत्मा तक पहुंच जाते हैं। वे लोग प्रसिद्ध प्राप्त करने की कोशिश करते। वे चाहते थे कि लोग उन्हें सुने। स्वामी जी के विरुद्ध ऐसे ही लोगों के मन में क्रोध होता था। कभी कभी थोड़ी देर के लिए वे प्रेरणापूर्ण काव्यमय भाषा में बात करते, लेकिन बहुत देर तक ऐसा न कर पाते, फिर अनाप शनाप बकने लगते। और स्वामी जी का काम केवल लोगों को शांत करना नहीं था। कभी कभी प्रभुपाद जी, मतलब ही इज सच ए रियली द पर्सन गाइड बाय कृष्णा।
कि जैसे अभी तो आपने ये तरीका देखा, कभी कभी प्रभुपाद उसको चुनौतीपूर्ण उत्तर भी देते थे। हर व्यक्ति के साथ अलग डीलिंग था, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ एक सेम व्यवहार नहीं करते थे। इनसे अलग करेंगे, आपसे अलग करेंगे, आपसे अलग करेंगे, अलग अलग बिहेवियर था उनका। हाँ, वे केवल लाड़ प्यार ही करना नहीं जानते थे। वे कहते हैं तुम्हारा तात्पर्य क्या, यदि तुम ईश्वर हो, मतलब लोग बोलते थे आई एम गॉड, तो प्रभुपाद बोलते यदि तुम ईश्वर हो तो तुम्हें सर्वज्ञ होना होगा। सर्वज्ञ मतलब अभी चाइना में क्या चल रहा है बताओ, जापान में क्या चल रहा है बताओ। तुम अगर भगवान हो, प्रभुपाद जी गीता से रेफरेंस देते थे कि भगवान का मतलब जो सब कुछ जानते हैं और हर व्यक्ति के बारे में जानते हैं और अभी के बारे में नहीं जानते। भगवान हर व्यक्ति का पास्ट और फ्यूचर भी जानते हैं। जैसे कि वेदम समदितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं सभी लोगों के बारे में जो भूतकाल में हुआ जानता हूँ, भविष्य में जो हुआ जानता हूँ, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये भी जानता हूँ। किस किस की कहाँ कहाँ जॉब लगेगी वो जानते हैं, कौन कौन कहाँ सेटल होंगे वो जानते हैं, कौन कौन आगे क्या क्या करेंगे वो जानते हैं। तो प्रभुपाद चुनौती देते थे, अगर तुम अपने आप को भगवान कहते हो तो बताओ उधर क्या है, ईश्वर के लक्षण दिखाओ। और प्रभुपाद जी उनको गलत साबित कर देते थे, है ना। इस तरह स्वामी जी किसी व्यक्ति को नहीं, और कभी कभी इसमें उन्होंने हरिदास जी ने अपना रिलेशन बोला कि कभी कभी वो जब व्यक्ति नहीं मानता था ना, तो प्रभुपाद जी उस पूरी श्रोता मंडली, मतलब जितनी ऑडियंस होती थी, उनको इस प्रकार से तर्क प्रस्तुत करते थे कि जो पूरी श्रोता मंडली होती थी उसकी एनर्जी प्रभुपाद की तरफ हो जाती थी। और जब वो उसको महसूस करता था वो कि सारी एनर्जी मेरे, अब सिर्फ प्रभुपाद मेरे अगेंस्ट नहीं है, पूरी की पूरी श्रोता मंडली ही मेरे अगेंस्ट हो गई, उस पूरे रूम की एनर्जी ही बदल जाती थी और वो बिना तर्क वितर्क के चुपचाप बैठ जाता था थोड़े टाइम। ऐसा भी प्रभुपाद करते थे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? मतलब वो जब कोई कहता था मैं भगवान हूं, या कोई भी वो दूसरा तर्क देता था, है ना, तो इस तरह से करते थे। वे किसी व्यक्ति को पराजित करके ऐसा नहीं करते थे, वे अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से ऐसा करते थे, पर उस बुद्धि के साथ उनकी सहानुभूति भी मिली होती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादातर लोग दुनिया में सिर्फ डिबेट करके क्या चाहते हैं कि सामने वाला हार जाए, तो प्रभुपाद ऐसा नहीं करते थे। प्रभुपाद जानते थे तो पहले ही हारा हुआ है, ये तो दुनिया से हारा हुआ है, परेशान है, इससे जीत कर मैं क्या पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी के तर्क वितर्क में एक और चीज होती थी, वो क्या होती थी, उनकी सहानुभूति, उनकी दया भी होती थी। वो भी एक एनर्जी उसको फील होती थी। जो हारा, इसलिए तो वो हार कर भी स्वामी जी से प्रेम करता था, है ना। यस। अब एक बहुत ही विचित्र घटना घटी है जो मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, बहुत टाइम हो गया क्या? बट ये सुन लो, बहुत अच्छी है ना। इसको अगली बार करें कि अभी करें? अभी कर लें। वाह, आपको सबको अच्छा लग रहा है मतलब। एक बार प्रभुपाद जी, ये तो बहुत विचित्र है प्रभु, इसमें क्या है, महाउला ऐसा कुछ शब्द आएगा। क्या आएगा? महाउला। अब ये क्या शब्द है मैं समझ नहीं पा रहा, आप सुनिए। चलो प्रभुपाद, अब देखो प्रभुपाद जी का रूटीन कैसा होता था, है ना। क्या रूटीन था? 10 बजे 9-10 बजे तक बात करते रहते थे और सुबह 1 बजे उठ जाते थे। कितनी बजे? तो कितना घंटा सोए? कितने घंटा सोए? हम ये सच में प्रभुपाद की आंखों से दिखता भी था पूरा, मतलब आंखें यहाँ तक सूजी रहती थी प्रभुपाद की। आप देख सकते हो उनके फोटो को,
उनका पूरा आँख सूजा हुआ दिखेगा आपको, है ना। यहाँ तो नहीं, आप कभी करीब वाला फोटो देखना, आपको पूरा यहाँ से। अब कोई प्रश्न पूछे कि 1 बजे क्यों जगते थे? क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजी, अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को ये प्रॉमिस किया था कि वो आध्यात्मिक ग्रंथों की टीका लिखेंगे, और दिन भर बिजी हैं। सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम है, या शाम को इवनिंग प्रोग्राम है, दिन भर ये सब पागलों के साथ डील करना है, तो टाइम कब निकालें? तो प्रभुपाद जी 1 बजे उठ जाते थे और 1 से 2 बजे तक जप करते थे। क्या करते थे? पहले ही चैंटिंग हरे कृष्णा, और 2 बजे लिखते थे, है ना। तब एक बार प्रभुपाद जी रात को अनुवाद कर रहे थे लगभग 1:30 बजे, है ना। तभी बाहर उनके रूम के बाहर एक खटखट हुई, है ना। बाहर पुलिस और भोंपू की आवाज आ रही थी, वो जो था ना, पुलिस वाले घूमते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कौन सी बुक ले रहे थे? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। मतलब प्रभुपाद जी जानते थे कि सिर्फ लोगों को भगवान ने संदेश दिया, गीता में भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है, लेकिन लोगों को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में भी जानना चाहिए। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं कई बार जटिल हैं और कई बार इम्प्रैक्टिकल हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे मन लगाओ, तो लगे नहीं रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोल्यूशन दिया, ऐसा करो भगवान का नाम जप कर लो, वो भी भगवान में मन लगाने के बराबर है। जैसे मैं आपको बोलूं हरे कृष्णा, बोलिए, तो ये किसके बराबर है पता है? भगवान में मन लगाने के बराबर है। इज इट प्रैक्टिकल? आप भगवान में मन लगाओ, अरे यार विश्वास ही नहीं है भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत इजी टीचिंग्स दी हैं, है ना, सभी के लिए, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी और जो एडवांस डिवोटीज हैं उनके लिए भी। तो वो लिख रहे थे, एक लड़की बार बार दरवाजा खटखटा रही थी रात को 1:30-2 बजे, कृष्णा टू मच, और उन्हें बुला रही थी। पहले तो उन्होंने कहा, तो प्रभुपाद जी कमरे के अंदर से ही, है ना, बोले, है ना, और दरवाजा नहीं खोला, पूछा कौन है? तो लड़की ने बोला मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, रात को 2 बजे। व्हाट इज दिस टू मच? सारे पागल दिन में घूमते, रात को ही परेशान कर रहे हैं। बाद में सवेरे हो जाएगा तब आना, प्रभुपाद ने कहा कमरे के अंदर से ही। वे जानते थे कि न्यूयॉर्क की तरह ही सैन फ्रांसिस्को भी में हमेशा शांतिपूर्वक लिखन नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में प्रचार करने का मतलब था ऐसे वैदानों को बर्दाश्त किया जाए, आधी रात में एक सनक भरी गुहाओं को सुना जाए, जिसने भगवान चैतन्य की लीलाओं में केंद्रित आनंदपूर्ण एकाग्रता भंग हो जाए। हेड ऐश्वरी के पतित आत्मा, ये जगह का नाम है हेड, सच में हेड है यार, जगह हेड करने लायक है। हेड ऐश्वरी के पतित आत्मा धर्म ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्यान के उनके मिशन से उनका ध्यान हटा देते थे। ऐसे पतित आत्मा जिन्हें अपने ज्ञान का भ्रम था, जो सहायता के लिए रुदन करते थे, दमपूर्ण चुनिंदा देकर प्रभुपाद के सामने उपस्थित होते थे। इस समय अपने कमरे में अकेले खड़े स्वामी जी बंद दरवाजे के से उस बिना बुलाए आने वाली लड़की से कह रहे थे कि उन्हें अपना कार्य करने दे और चली जाए। मतलब मैं आपको इसमें जो मैंने पढ़ा बताता हूँ कि प्रभुपाद जी सिर्फ सैन फ्रांसिस्को के लोगों के लिए चिंतित नहीं थे, सिर्फ न्यूयॉर्क के लोगों के लिए चिंतित नहीं थे, वो तो पूरे विश्व के लिए चिंतित थे कि मैं चला भी जाऊंगा तो ये पुस्तकें इस पूरे वर्ल्ड को मार्गदर्शन देती रहेगी, प्रकाश देती रहेगी। वो इस बात के लिए चिंतित थे, है ना, लॉन्ग विजन। और आज हुआ भी है। जब प्रभुपाद जी गए थे इस धरती 1977 में, प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया था और विदेश मतलब भगवान के धाम चले गए थे। तो उस समय 108 मंदिर ही थे, है ना, हमारे इस्कॉन संस्था में। आज 700 से ज़्यादा मंदिर हैं, आप सोच सकते हैं। तो सच में प्रभुपाद जी किसके सोच रहे थे? हम सब के लिए। और कभी आप ये बुक पढ़ेंगे ना, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो आपको पता लगे कितनी इंपॉर्टेंट बुक है वो। और फिर भी वो बदमाश लड़की, क्या देखो अभी, हाँ, उनसे दिन में मिलने आए, उनको बोला अभी मुझे कार्य करने दो,
है ना। परंतु वो लड़की बार बार खटखट खटखट खट कर रही है और बुला रही है बार बार। अब प्रभुपाद जी रात के समय इसलिए भी लिखते थे कि दिन भर बहुत शराबा होता है, कम से कम रात के समय इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है, तो लिखने में मतलब प्रॉब्लम महसूस नहीं होती थी प्रभुपाद जी को। और वो बार बार वो लड़की परेशान कर रही है, तो अंत में प्रभुपाद ने दरवाज़ा खोला उसकी डिस्टरबेंस से मुक्त होने के लिए। गलियारे में खड़े हुए उन्होंने एक युवती हिप्पी को देखा। मतलब हिप्पी तो पागल है, और लड़कियां अगर हिप्पी हो जाए तो महापागल है। लड़कियां वैसे ही पागल है, और अगर वो हिप्पी हो जाए तो महापागल। और वो कह रहे हैं कि उसकी आंखें कांच सदृश थी, वेश केश विन्यास अस्त व्यस्त था, मतलब बाल बिखरे हुए एकदम। उन्होंने पूछा वो क्या चाहती थी। प्रभुपाद ने, तनाव के कारण वो मौन खड़ी रही, बोलो। उन्होंने कहा, लेकिन वो उनके कमरे में घुस गई। अब देखिए, रात को 2 बजे कोई युवती प्रभुपाद के कमरे, प्रभुपाद सन्यासी हैं, है ना। तो यस, प्रभुपाद मतलब जो कई बार होता है ना कि आप जानते हैं प्रभुपाद आज भी इतने क्यों प्रसिद्ध हैं। कई बार कुछ साधु संत फंस जाते हैं, उसका एक मुख्य कारण होता है कि उनके कोई गुरु नहीं है। प्रभुपाद जी से जब पूछा जाता है कि प्रभुपाद आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, पूरे वर्ल्ड में लोग आज हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो बाद मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा है, और वही सारी सहायता भेज रहे हैं। उनमें अहंकार का एक अंश भी नहीं था, तभी इतनी मुश्किल परिस्थिति को सह पाए। और रात को घुस के कमरे में, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। उन्होंने देखा कि वो असहाय हैं। प्रभुपाद जी ने देखा कि वो क्या है अभी, अब हेल्पलेस हैं प्रभुपाद। माया के सागर में एक शिकार बनी हुई लड़की है। उन्होंने उससे बार बार पूछा कि वो क्या चाहती थी। अंत में लड़की ने आंखें फाड़कर उन्हें घूर कर देखा और चिल्लाई, लुक महाउला। अब ये क्या शब्द है मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, आपको तो महाउला, अभी महाउला क्या है पता नहीं, आई डोंट नो। और प्रभुपाद को भी नहीं समझ में आया होगा आई थिंक। प्रभुपाद ने अब 2 बजे सब उनके सारे शिष्य सो रहे हैं, मुकुंद को जगाने का प्रयास किया जो हॉल के नीचे वाले कमरे में रहता था। तो प्रभुपाद नंगे पे गलियारे में बाहर आ गए, और वो लड़की फिर भी उनके पीछे पीछे। उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया, जिसमें ताला अपने आप बंद हो जाता था। नहीं मतलब बाहर आ गई। प्रभुपाद अपने कमरे के बाहर खड़े थे, लड़की अवज्ञापूर्वक उन्हें घूर रही थी रात के 1 बजे उस खाली अजनबी गलियारे में, जिसकी दोनों ओर ताले पड़े थे। यही कारण था कि अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी जा रही है कि प्रीचिंग इज रियली रिस्की थिंग। प्रचार में ये सब सहना पड़ता है प्रभु, ये भी सहना पड़ता है। यहां लिख रहे हैं, जो इसके राइटर हैं सत्स्वरूप महाराज लिख रहे हैं, यही कारण था कि वृंदावन के बाबा जी संप्रदाय के बारे में बता रहे हैं, यही कारण था कि वृंदावन के बाबा लोग भगवान का पवित्र नाम जपते हुए अधार्मिकों से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपनी छोटी कुटिया में पड़े रहते हैं। क्योंकि प्रीचिंग इज रियली टफ थिंग। वहां वृंदावन में एक कोने में एक जंगल में बैठ के जप करना आसान है, लेकिन अमेरिका में जाके इन पागलों के बीच में रहना आसान नहीं है। ये बात समझिए। और लड़के पागल नहीं थे, लड़कियां महापागल थी। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी महान है। वहां बैठकर भजन करना आसान है प्रभु, जाके देखिए एक बार
अरे प्रभु, आप जिसको प्रचार कर रहे हो, जिसको आपने ट्रेनिंग दिया, भक्त बन गया, वही आपके विरोध में आके खड़े हो जाए एक दिन, तब आप क्या करोगे? प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में थे तो एक लड़का था डेविड नाम का, क्या नाम था? डेविड। वो डेविड को प्रभुपाद ने यहाँ पर वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को और जिन्होंने उनको अमेरिका भेजा उनको लिख दिया था कि एक लड़का मिल गया है जो अभी माला कर रहा है, जो भक्त बन जाएगा, मैं उसको लेकर भारत आऊँगा। एक मिल गया था। और वो पागल एक दिन रात को LSD खा खो के प्रभुपाद जी पे ही चिल्लाने लगा, आक्रमण करने लगा। प्रभुपाद रात के रात में उस कमरे को छोड़कर प्रभुपाद जी को जाना पड़ा। हम सोच रहे हैं इस्कॉन ऐसे ही बन गया। कोई नहीं था उस संदेही रात में प्रभुपाद के साथ, कोई शिष्य भी नहीं थे उस समय। ये सैन फ्रांसिस्को की बात नहीं है, न्यूयॉर्क की बात है, जब प्रभुपाद मेरी पहली बार न्यूयॉर्क पहुंचे थे। नो वन इज विद हिम, नो वन। सो इट इज नॉट इजी। यस, हाँ। तो रात को 1 बजे ये सब हो रहा है। मुकुंद के दरवाजे के प्रभुपाद जोर से पीटने लगे, मुकुंद के दरवाजे को पीटने लगे प्रभुपाद, और बुलाएंगे मुकुंद मुकुंद। मुकुंद का मतलब जानते हैं? जो मुक्ति दे। मुकुंद का वास्तविक अर्थ है जो मुक्ति प्रदान करते हो। शायद प्रभुपाद जी भगवान को ही बुला रहे थे, मुकुंद उठो। राइट। मुकुंद जग गया और उसने दरवाजा खोला। उससे आश्चर्य हुआ कि उसके गुरु महाराज नंगे पैर गलियारे में खड़े और विस्फारित नेत्रों वाली एक लड़की उनके पीछे खड़ी है। तब प्रभुपाद गंभीर और निसंग बने रहे। ये लड़की मेरे दरवाजे पर आई, उन्होंने कहा और सारी परिस्थिति उन्होंने समझाई। वे लड़की से क्रुद्ध या परेशान नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि मुकुंद उसके साथ दया का बर्ताव करे। मतलब प्रभुपाद जी अभी भी, आप देखिए, इस सिचुएशन में भी, जबकि इतनी बदतमीज है, वहां पर भी वो मुकुंद को कह रहे हैं कि उसको आप अच्छे से बर्ताव करना है। इज सच ए पर्सन, सच ए पर्सन। मुकुंद को याद आया, जब अब उसको याद आया कि वो जो बौरी में, न्यूयॉर्क में एक जगह थी बौरी, मतलब सारे पियक्कड़ जा रहे थे, वो बौरी जगह न्यूयॉर्क में। उनके बीच में प्रभुपाद जी थे स्टार्टिंग में। हमको लगता है इस्कॉन के बारे में हम जानते क्या हैं? हम कुछ नहीं जानते इस्कॉन के बारे में। ये बुक पढ़िए आप पहले, फिर आपको समझ में आएगा इस्कॉन क्या है। सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देखकर अपने मिसकंसेप्शन बना लेना अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो मुकुंद जो है उस लड़की को ले गया और सड़क के बाहर छोड़ दिया, और उसने डांटते हुए बोला कि स्वामी जी बुजुर्ग हैं और उन्हें इस समय परेशान नहीं करना चाहिए तुमको। उसको धमका के बाहर छोड़ दिया। मुकुंद को घूरती रही वो। फिर क्या हुआ जानते हैं? सुबह 7 बजे वही लेक्चर होता था प्रभुपाद जी का। 7 बजे होता था वही लेक्चर। कक्षा के लिए नीचे मंदिर में आए प्रभुपाद जी, और वो लड़की जो हो क्या, वो महाउला करके पता नहीं क्या है, श्रोता मंडली के बीच में शांत चित बैठी थी। प्रभुपाद जी जब लेक्चर में, उसने अपनी भाषा में क्षमा याचना करी प्रभुपाद जी से। बाद में दिन में प्रभुपाद ने विनोद पूर्वक उसकी कहानी को दोहराया कुछ अपने डिसाइपल के साथ में। मतलब प्रभुपाद जी अपने कुछ विशिष्ट शिष्यों के साथ में प्रभुपाद जी दिन में वो उसका एक्टिंग करते हुए प्रभुपाद जी अब आंखें बड़ी करके बताने लगे, लाइक कॉमेडी करते हुए कि देखो एक लड़की आई थी महाउला करके, और प्रभुपाद जी फिर हंस पड़े, है ना। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द सेक्रीफाइस ऑफ दैट पर्सन, स्वामी प्रभुपाद जी। तो हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को ये समझना चाहिए कि एक भारतीय व्यक्ति जो कि इतना बुजुर्ग है, क्यों इतना दूर विदेश में गया था और विदेशी लोगों को हरे कृष्णा करवाने का प्रयास कर रहा है, और हम लोग भारतीय होकर भी आज माला नहीं जप करते हैं। दैट इज रियली शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस।
रियली, है ना। इतना भी क्या बिजी हो आप अपनी ज़िंदगी में कि आपको भगवान के लिए ही समय नहीं है। हाँ, या तो मिसकंसेप्ट है भक्ति को लेकर, तो कभी आइए हम बात करेंगे आपसे, क्यों हम लोग भगवान से इतना दूर रहना चाहते हैं, है ना, क्यों। हाँ, ऐसा भी क्या है कि हमको गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, हम लोग फालतू वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पर, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है। व्हाट्सएप पे बेकार मैसेज कर करके एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उसके लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो आप चिंता मत करिए, आप नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पढ़ें, है ना। तो इसलिए हम हमारे आपके कुछ सीनियर्स कभी कभी आपके साथ कॉलेज में आते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि यार आओ तुम भी बैठो, क्या पता उसका भी कुछ तो जीवन कल्याण हो जाए। मैं आपको शब्दों में नहीं समझा सकता कि जिस एज में आप जी रहे हो वो कितना ज़्यादा परेशानियों और झंझटों से भरा हुआ है। अभी आपको लगता है कि कैसे भी करके बस एक जॉब लग जाए तो बस आनंद मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, सब परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, ये सत्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ आपको बोला जा रहा है और समझाया जा रहा है, और आप समझ भी रहे हो। बल्कि परेशानी तब होगी जब आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि आपको उस पैसे का वैल्यू पता नहीं है, इसको कहाँ यूज करना है। हमारे एक भक्त मित्र हैं, उनके भाई हैं, तो बोलते हैं कि वो मेरे भैया 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, लेकिन घर में 1 रुपया नहीं भेजते। हाउएवर देयर पेरेंट्स हैव सम फाइनेंशियल क्राइसिस, वो 2 लाख रुपए वो लोग कहाँ उड़ा देता है नालायक लड़का। सो वी डोंट नो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। हमारी बुद्धि इतनी मजबूत नहीं है, और ये जान लीजिए भगवान से जुड़े बिना आपकी बुद्धि मजबूत नहीं हो सकती। यू विल बी द विक्टिम ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्त बोलेंगे इतना कमाता है, दारू तो पिला, और आपको पिलाना पड़ेगा अगर आप भक्त नहीं हैं तो। अगर आप डेली देखो, मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूं, भक्त का मतलब आडंबर नहीं है ना। भक्ति करने का मतलब है जेन्युइन बनना, ऑनेस्ट बनना, है ना। ऑनेस्ट ये है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, और हमें सच में एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता है जो हमारे को परेशानी से मुक्त करे, हमारे मन को शांत बनाए, हमारे काम क्रोध से हमको मुक्त बनाए, है ना। भक्त मतलब ऐसा नहीं, कभी कभी कुछ बोलते हैं, अरे प्रभु आप भक्त हैं तो भी आप गुस्सा कर रहे हैं। अरे भैया मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त मैं मेडिसिन्स। कई बार ऐसा होता है ना प्रभु, अरे प्रभु आप तो भक्त हैं फिर भी आप ऐसा आचरण। अरे भैया हम सब कोई भक्त नहीं है, वी आर हियर पेशेंट्स। बस आप में और हम में अंतर ये है कि हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं और आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, है ना। सो ट्राई टू टेक दीज मेडिसिन्स, है ना। चैंट हरे कृष्णा, भगवान का नाम जप कीजिए। विदेशी लोग करते हैं यार, हम लोग क्यों नहीं करते। प्रभुपाद कैसे कैसे लोगों को सेंड किए हैं, क्या हम लोग इतने भी गए बीते हैं कि हम लोग दिन में थोड़ा सा भी समय निकाल कर भगवान का नाम जप नहीं कर सकते। फिर तो बेकार है प्रभु, है ना। भारतीय कहलाना बेकार है, हिंदू कहलाना बेकार है, सनातनी कहलाना बेकार है। जय श्री राम के नारे निकाल के रैलियां निकालने से कुछ नहीं होगा। सच में राम को हृदय में लाना पड़ेगा, तभी भारत वापस विश्व गुरु बन जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग कितना ही समझाएं, एक महाअस्त्र है हमारे पास जो हमको सुनने नहीं देता। ये हमारी बुद्धि को पूरा फेर देता है प्रभु, है ना। तो कम से कम मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी आपके सीनियर्स आपके पास आए आपको गीता पढ़ाने के लिए, सो यू शुड बी मोस्ट रेस्पेक्टफुल टू दीज पीपल्स। दे केम ओनली फॉर यू। आपके पास आए आपके कल्याण के लिए। हम आपको हमारे सीनियर्स, हमारे जो स्टूडेंट कभी कभी हॉस्टल जाते हैं बोलते हैं, प्रभु जी हम लोग के हॉस्टल में जाते हैं तो मैं इधर से जा रहा हूँ तो बच्चा इतना डर जाता है कि उधर से चला जाता है, गायब हो जाता है। जैसे वो बहुत
डरावने लोग हैं। वी शुड नॉट डू दिस। इवन हमको अपने फ्रेंड को पकड़ के लाना चाहिए, बैठ तू भी बैठ, वी शुड बी लाइक दैट। तो अभी हम लोग सिर्फ है ना जब करेंगे 2-3 मिनट, 9:12 हो रहा है, 9:15 तक, और फिर 5 मिनट कीर्तन के, फिर आप प्रसाद पाओ। ओके, ठीक है। तो कैसे करते हैं? जब करने से पहले कौन सा मंत्र बोलते हैं? किसको याद है? आपको याद है? अनुज और कृष्णा, रुको, अनुज और अभय, आपको याद है? किसको याद है? पीछे बैठे हैं और हाथ ऊंचा करो। देखो ये हमारा स्थिति है। चलो कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जानते हो किसका नाम लिया हमने? ये पीछे, ये जो मेरे पीछे जो है पांचों चैतन्य महाप्रभु, जो ये लो धोती में है, जो कृष्ण है कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु के पास में नीली धोती में अद्वैत नित्यानंद प्रभु, उनके इधर हैं वाइट में अद्वैताचार्य जी। उसके बाद इधर हैं जो मैरून में है, वो हैं गदाधर पंडित, जो कि राधा रानी जी के अवतार बताएं। और वाइट में इधर जो ऐसे कर रहे हैं वो है श्रीवास, जो कि नारद जी के अवतार हैं। तो हम इनका नाम लेते हैं ताकि कुछ आशीर्वाद मिले, है ना? ठीक है। अरे हम बस 1 ही मिनट बचाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ताली नहीं बजानी है, आपके हाथ उंगली यहाँ होने चाहिए, इसमें काउंट करो। हरे राम राम काउंट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो ये कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं जिसको नहीं करना चाहिए,
है ना, बहुत ख़राब चीज़ है ना, इसको कभी नहीं करना चाहिए ना। करना चाहिए क्या? तो करते क्यों नहीं है? कम से कम 108 बार तो बोलिए। माला नहीं हो तो उंगली पर गिनिए, है ना। ये वो काम है जो इसको आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ दिन में कोई अच्छा तो काम किया, एक काम तो मैंने अच्छा किया पूरे दिन में, है ना। अब हम थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, फिर आप लोग प्रसाद पाइए। देना इसको चल रहा है।